नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 18 दिसंबर गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बदलाव किया है। नए बदलाव में अब मृतक राजकीय कर्मचारी के आश्रित को नौकरी के लिए आवेदन करने की समयावधि में बढ़ोतरी की है। कार्मिक विभाग से जारी आदेशों के मुताबिक अब मृतक राजकीय कर्मचारी के आश्रित अनुकंपा नियुक्ति के लिए सरकार या संबंधित विभाग में मृत्यु के 180 दिन तक नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले नौकरी करने के लिए आवेदन देने की समयावधि 90 दिन की थी, जिसे बढ़ाकर अब 180 दिन कर दिया गया है। रेल यात्रियों के लिए रेलवे ने नया नियम लागू किया है, जो डिजिटल टिकट को लेकर अहम बदलाव लाता है। अब यूटीएस, एटीवीएम और काउंटर से जारी अनारक्षित टिकट केवल मोबाइल स्क्रीन पर दिखाना पर्याप्त नहीं होगा। यात्रियों को टिकट की भौतिक कॉपी अपने पास रखना अनिवार्य होगा। रेलवे का यह कदम फर्जीवाड़ा रोकने के लिए उठाया गया है। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ काम आसान करने का जरिया नहीं रहा, बल्कि इसके गलत इस्तेमाल से रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। राजस्थान के स्कूल अगले 2 दिन बंद रहेंगे। विभाग ने बताया कि 19 और 20 दिसंबर को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में शिक्षकों के प्रशिक्षण और कार्यशाला सत्र होंगे। इस कारण स्कूलों में दोनों दिनों में पढ़ाई नहीं होगी। 19 और 20 को शिक्षक सम्मेलन और 21 दिसंबर को रविवार होने के कारण बच्चों को लगातार 3 दिन की छुट्टियां मिलेगी। 21 दिसंबर रविवार होने के कारण यह सप्तांत की छुट्टी भी शामिल हो जाएगी। जेद्दा के कोझिकोड जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट की गुरुवार को कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। प्लेन में 160 यात्री सवार थे। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एक बयान में कहा कि फ्लाइट को राइट मैन लैंडिंग गियर और टायर फेल होने के कारण कोच्चि पर डाइवर्ट किया गया था। फ्लाइट सुबह 9:07 पर पूरी इमरजेंसी के साथ लैंड करवाया गया। यात्रियों या क्रू मेंबर्स में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। लैंडिंग के बाद जांच में पुष्टि हुई कि दोनों दाहिने तरफ के टायर फट गए थे। राजस्थान सरकार की बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत मिलने वाले गार्गी पुरस्कार को लेकर छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है। आवेदन की धीमी गति को देखते हुए सरकार ने इसकी अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब पात्र छात्राएं 30 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेगी। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर निर्धारित थी, लेकिन बड़ी संख्या में छात्राओं के पंजीकरण से वंचित रहने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। बसंत पंचमी के अवसर पर इस योजना के तहत राज्य भर में 3,83,000 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बाड़मेर जिले की शिव और एनएनटीएफ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पानी की टंकी में छुपाए 36 किलो 220 ग्राम डोडापोस्त को जब्त किया है। कार्रवाई की भनक लगने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि पुलिस मुख्यालय व जोधपुर रेंज आईजी के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम और वांटेड आरोपियों की डिटेन करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उदयपुर शहर के कॉलोनी में आज सुबह एक लेपर्ड आ धमका। लेपर्ड कूदकर घर की तरफ गया और वापस बाहर कूदते समय सामने वाले घर में चला गया और इसके बाद लेपर्ड नहीं दिख रहा। लेपर्ड की सूचना पर कॉलोनी में हड़कंप मच गया और लोगों की भीड़ जमा हो गई। शहर भोपालपुरा क्षेत्र में स्थित कृष्णपुरा कॉलोनी में लेपर्ड दौड़कर आया और एक घर की दीवार पर चढ़ा और उसके बाद वापस बाहर निकलने पर सामने वाले घर में गया। वहां बड़ी संख्या में अलग अलग गलियों में लोग एकत्रित हो गए। कृष्णपुरा क्षेत्र के पीछे की तरफ आयड़ नदी है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि नदी के वहां से लेपर्ड यहां कॉलोनी में आया है। जोधपुर के राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में आज गुरुवार सुबह सुल्तान सिंह स्टेडियम में एक भव्य दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में आईजी राजेश मीना उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के स्वागत और सलामी से हुई, जिसके बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। राज्य के विभिन्न जिलों में आए न्यू ज्वाइन जवानों ने अपनी परेड में सभी अतिथियों और अधिकारियों को प्रभावित किया। मुख्य अतिथि ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि पुलिस सेवा राष्ट्र और समाज के लिए समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण है। उन्होंने नए भर्ती जवानों से ईमानदारी, अनुशासन और संवेदनशीलता के साथ कर्तव्य निभाने की अपील की। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए गुरुवार से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा फेज लागू हो गया। इसके तहत दिल्ली में सिर्फ BS6 इंजन वाली गाड़ियों को एंट्री मिलेगी। इससे कम मानक वाले दूसरे राज्यों के निजी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के बिना गाड़ियों को पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं मिलेगा। इस फैसले से गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद और नोएडा से दिल्ली में रोजाना आने जाने वाली 12 लाख गाड़ियों पर असर पड़ने की आशंका है। आज से नोएडा से 4 लाख से ज्यादा, गुरुग्राम से 2 लाख और गाजियाबाद से 5.5 लाख वाहनों को दिल्ली में आने में रोक दिया जाएगा। राजस्थान के जालोर जिले के आहोर शहर में खेल मैदान के नजदीक बने महिला और पुरुष शौचालय से गंदगी के ढेर बने हुए थे। इसकी मरम्मत के दौरान शौचालयों की दीवार पर ऐसी टाइल्स लगा दी गई जो हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं से जुड़ी है। ये टाइल्स दीपक के आकार वाली है, जिन पर लोग पूजा के समय दीपक जलाते हैं। वहीं शौचालय जैसे जगह पर ऐसी टाइल्स देखकर स्थानीय लोग भड़क उठे। जैसे ही विरोध की आवाजें तेज हुई, नगर पालिका के कर्मचारी दौड़े दौड़े मौके पर पहुंचे। उन्होंने विवाद को शांत करने के लिए दीपक वाली टाइल्स पर अखबार चिपका दिया। यह अस्थायी तरीका देख लोग और नाराज हो गए।
झुंझुनू जिला मुख्यालय पर जिला प्रशासन और वन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में एक भव्य पर्यावरण जागरूकता प्रभात रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से न केवल सरकार की उपलब्धियों का उत्सव मनाया गया, बल्कि आम जन को प्रकृति से जुड़ने और पर्यावरण बचाने का आह्वान भी किया गया। जिला कलेक्टर अरुण गर्ग, जिला शिक्षा अधिकारी राजेश भील, जिला परिषद सीईओ, नगर परिषद आयुक्त देवीलाल बोलचा तथा उप वन संरक्षक गुजारी लाल ने सामूहिक रूप से हरी झंडी दिखाकर विद्यार्थियों को रवाना किया। भारतीयों के मध्य पूर्व की यात्रा अब और आसान होने वाली है। भारत और सऊदी अरब के बीच में एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे दोनों देशों में राजनयिक, विशेष और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों को आवाजाही सरल हो जाएगी। रियाद में हुई इस बैठक में भारतीय राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान और सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय के प्रोटोकॉल मामलों के उप मंत्री अब्दुल मजीद बिन राशिद अल स्मरी शामिल थे। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय वीजा छूट समझौते के सभी प्रावधानों पर सहमति बनाई और इसे औपचारिक रूप से दिया। दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय साइबर सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए देश भर से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह सोशल मीडिया पर भारी मुनाफे का लालच देकर 16 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है। पुलिस ने केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यूपी और दिल्ली में छापामारी कर शौकत अली, अदनान रजा और देवेंद्र पांडे समेत 9 लोगों को पकड़ा है। जांच में सामने आया कि इस गिरोह के तार दुबई से जुड़े हैं। आरोपी फर्जी बैंक खाते खुलवाकर ठगी की रकम को कई लेयर्स में घुमाते थे ताकि पकड़े न जा सके। पश्चिमी बंगाल के वर्धमान जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पूर्वी वर्धमान के कालना नगरपालिका वार्ड नंबर 12 के निवासी पूर्ण साहा को चुनाव आयोग की ड्राफ्ट मतदाता सूची में मृत दिखाया गया। पूरी बात पता चलते ही पूर्ण साहा खुद डेथ सर्टिफिकेट लेने नगरपालिका पहुंचे। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में उनके नाम के आगे मृत शब्द लिखा होने से उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। पूर्ण साहा ने कहा, मैं जीवित हूं, लेकिन मुझे मृत दिखाया गया है। यही वजह है कि मैं अपना डेथ सर्टिफिकेट लेने आया हूँ। राजस्थान में प्याज उत्पादन पर दूसरे पायदान पर सीकर जिले में प्याज उत्पादन करने वाले किसानों के लिए राहत की खबर है। देश से प्याज के निर्यात पर लगी पाबंदियां हटते ही थोक व खुदरा बाजार में इसका सीधा असर देखने को मिला है। एक सप्ताह के भीतर प्याज के थोक भाव में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे लंबे समय से घाटे का सामना कर रहे प्याज उत्पादक किसानों को बड़ी राहत मिली है। सीकर मंडी में इन दिनों प्याज के थोक भाव औसतन 15 से 16 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं, जबकि एक सप्ताह से थोक के भाव 6 से 7 रुपए तक बोले जा रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।